वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम राजस्थान एसआई जो आरपीएससी का आज सेकंड शिफ्ट का उसका इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो उसका आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब आंसर की देखेंगे उसके सही क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है 31वीं एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2026 जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाते हैं की फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकली। ये जैसी बकली ये गलत आंसर है। ठीक है, ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिलानो कोर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्लालोम स्कीइंग। क्या है? स्लालोम स्कीइंग बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर वीमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा जाट। कौन है? सुमित्रा जाट। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है डेनमार्क के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे। तो उसका राइट आंसर है मेटे फ्रेडरिक्सन। क्या है? मेटे फ्रेडरिक्सन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि से सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आईएनएस सागर धोनी। कौन सा है? आईएनएस सागर धोनी बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन में कितने नए चैप्टर प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 10। कितने? 10। क्वेश्चन नंबर 7 है जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाली लिन चुनई, कौन? लिन चुनई का संबंध किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 है चीनी ताइपे, ताइवान की है। कौन सी? चीनी ताइपे ताइवान की है। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांस ट्रांसओशनिक सेल अभियान। कौन? ट्रांसओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहला दोनों कथन सही है। कौन कौन से? दोनों कथन सही है। 10 महीनों का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाह को कवर करने वाला है। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी की तैनाती की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दोनों एक व दोनों सही है। अब कथन कौन कौन से है? कथन देखो, गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। इस सम्मान की शुरुआत 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हिंडोल सेनगुप्ता ने लिखी है। किसने? हिंडोल सेनगुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 11 राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
दो, रेलवे को राय था। किसको राय था? रेलवे को राय था। निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा, राजस्थान ने। दौसा की स्कूल है इसने। किसमें? जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? खेड़ली की जो उसने। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल कथन एक ही सही है। अब कथन एक कौन सा है? एक कथन ये है, यह अभियान 22 जनवरी 2026 तक चला गया था। 22 जनवरी से 22 जनवरी फरवरी तक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बामणवास कंकर पंचायत जो 2026 जनवरी में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, बामनवास। अगला है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारत के 4 शहर निम्न के लिए 3 विभिन्न मौसम कारकों को निम्न श्रेणी में दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? देखो, इसका राइट आंसर है बी। ये देखो बी में 86, मतलब औसत वार्षिक वर्षा 86 में औसत वार्षिक तापमान कितना रहेगा? 17 और अधिकतम आर्द्रता 130। ये है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किस जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुषमा महाजन। क्या है? सुषमा महाजन। ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है तो इसका मूल राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 800। कितनी? 800 राशि है इसका। ठीक है, ये देखो इसका सॉल्यूशन है। जैसे 900 में से ये 84, 84 बटा ये करके मतलब निकाल देंगे। ये क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वाइल्ड लाइफ को लैप ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है, इसको क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये BMGAGERBG ये लिखा जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक परिवार में डी केवल FE के पिता है और डी के एक पुत्र है। ई की शादी जी से हुई है। GP के दामाद है। जी के एक पुत्र H है। K एवं J, मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका आपको चेक करना है 5 सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक संख्या 5, 7, 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 2 और 3 तथा 4। तो निम्नलिखित में से संख्या कौन सी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है 437 है। वो संख्या कौन सी है? 437। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ABC को तो इतने इतने अनुपात में बांटा गया। ए के भाग से इतना अधिक है, बी के भाग से 30 कम है। तो के का मान क्या है? तो इसका के का मान कितना है? 8। आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आगे कितना आएगा? तो इसमें राइट आंसर है 11C13 आएगा। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 7, 11, फिर 11C आएगा। 11, 13C। ठीक है, बीच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 3 व्यक्ति PQ तथा R ताश के कुल 9 पत्तों जिसमें 4 बादशाह, 4 बेगम और 1 जोकर है, इस प्रकार विपरीत किए गए हैं कि Q के पास केवल 2 पत्ते हैं, P के पास 3 पत्ते और R के पास 4 पत्ते हैं। व्यक्ति जिसके पास अधिकतम पत्ते है उसे जोकर नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है R। क्या? R। किसके पास 3 बेगम है? तो राइट आंसर R के पास है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का राइट आंसर है, दोनों सही है। 25 है। 25 का राइट आंसर है
क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? तर्क है हाँ, पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं जीएसटी के दायरे में लाना जाना चाहिए, ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो इसका राइट आंसर है न तो तर्क एक है न दो है। अब राजस्थान का, राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किस उच्च शिक्षा संस्थान R&D संगठन ने शिक्षण वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष। ठीक है। खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कथन दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली पालन में एक मछली के तालाब में 5 या 6 मछली की प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इसके संबंध में दिए गए कथनों को पढ़े और उसका सही विकल्प चुनना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सभी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एनोगाइसिस सेरिसिया वेरा। क्या है? एनोगाइसस सेरिसिया वेरा नुमुलेरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के संबंधित यूएनईपी के आधिकारिक हैशटैग वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सहयोग को मतलब सही चयन करना। तो उसका राइट आंसर है बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन कोरिया गणराज्य। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। तो उसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है, भारत में 18 अनुसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 13 यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृत्रिम उर्वरकों में से किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक है? तो उसका राइट आंसर है एलिटेम। कौन सा है? एलिटेम। क्वेश्चन नंबर 33 है, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनॉल न्यूरोट्रांसमीटर और अमीनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है। किसकी उपचार की? तो उसका राइट आंसर है अल्जाइमर रोग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है? तो विटामिन हेपेटाइटिस सी के। अब इसमें मिलान करना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2A। एक बार मैं बताऊं, 2 दूसरे में ए, तीसरे में पहले में ए, दूसरे में बी, दूसरा में ए, फर्स्ट में बी, थर्ड में सी। थर्ड में सी है, मतलब भारतीय लैक्टोज पंचकुला। अब देख लेना आप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही है ना। प्रोटोकॉल्स IPv4 तथा IPv6 में बिट्स की संख्या क्रमशः है? तो 32 से 128 है। ठीक है। इसमें आयाम मॉडुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर कथन 1 और बी दोनों सत्य है। ठीक है। दिसंबर 2020 में दिसंबर 2025 के दौरान इसरो द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया था। इनमें से संचार और नेविगेशन से संबंधित क्रमशः कौन कौन से हैं? तो 2, 4 और 2। ठीक है। इसका राइट आंसर है SNA ऑप्शन नंबर 4। देख लेना एक बार आप क्वेश्चन। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध अम्लों के लिए कौन सा कॉलम 1 से दोनों से सम्मिलित करना है? तो इसमें कौन कौन से अम्ल में किस में वो पाया जाता है और किस में? तो इसका बिल्कुल है, पहले में A, B, C, पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में C। ऐसे बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। ठीक है। ये इसमें परियोजनाओं को मिलाना कौन कौन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
पहले में दूसरे में बी, ऑप्शन नंबर एक सही है। ठीक है, डी में 3 नंबर, ये पहले में ये ऐसे है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो उसका राइट आंसर है सभी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको एक्सप्लेन। नवनेरा बैराज ERCP का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है काली सिंध पर। जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रवे थर्ड आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। इसमें थर्ड आर से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, गलत युग्म को पहचानिए और सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, केवल एक और दो। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार और 2024-25 के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? तो उसका राइट आंसर खाद्यान्न में तृतीय स्थान। ठीक है, मोटे अनाज में पहला है, दाल में तीसरा है, तिलहन में प्रथम है, और ये बिल्कुल सही है, अनुत्तरित है। 47वां क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर कौन सा है? 47वें क्वेश्चन का एक और दो दोनों सही है। राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुर्गंध उत्पादों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण सहायक तंत्र नहीं है? तो उसका राइट आंसर 50% निर्यात को आवश्यक करना। ठीक है, ये तंत्र नहीं। भारत में निम्न संस्थानों की उनकी स्थापना के कलाकारों में व्यवस्थित करे। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना कभी नाबार्ड की 1982 में ये ऐसे करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, मतलब 2, DABC। ठीक है, 2025-26 का जो बजट है ना, उसमें राष्ट्रीय विनिर्माण पर मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए लक्ष्य कब रखा था? तो इसका राइट आंसर 2047 तक रखा है। ठीक है, 35%। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? तो उसमें बिल्कुल राइट आंसर है GST। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, तीनों सही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर 4, बलात्कार पीड़िता का चिकित्सा प्रतिवेदन जांच अधिकारी को 14 दिवस के भीतर भेजा जाना आवश्यक है, ये बिल्कुल गलत है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि के से साकार, ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर जो व्यापारिक बैंक से मुद्रा उधार लेता है? तो उसका राइट आंसर है रिवर्स रेपो रेट पर। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दे को प्राथमिकता देने और उनको लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारी निदेशालय गठित किया गया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 18 जून 2007 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। तो इसका राइट आंसर माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू एस मेमोरी 2013। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? तो उसका राइट आंसर है वसंतराव पाटिल। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रथम जसवंत सिंह, तृतीय लक्ष्मण सिंह, सातवां हरिदेव, नवम भैरव सिंह शेखावत है। भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत क्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है गुणवत्ता, विकल्प, मानक मूल्य, जवाबदेहिता और पारदर्शिता है, यह है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 62वां क्वेश्चन भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कतिपय धाराओं
एवं उनके प्रावधानों का नीचे उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए संयुग्म पहचानिए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। केवल दोनों सही है, एक और दो। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2005 के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 90-10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में सभी पर लागू होती है सिवाय किसके? झारखंड की। ठीक है। बेंगलोर में पंचायत सदस्य के एकत्रित समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायत राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया? तो इसमें मिस्टर हेगड़े जनजाति पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायत राज पार्टी से संबंधित है। तो ये कौन है? इसका राइट आंसर पीवी नरसिम्हा राव थे। 65वां क्वेश्चन, राज्य सूची में प्रगणित किस विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाने के लिए राज्यसभा के विकल्पों को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत को कम नहीं। 66वां, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देशों की सुनवाई करने के लिए प्रयोजनों से बैठने और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो उसका राइट आंसर 5 है। निम्न कथन में से ए आर का ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर 2, मतलब ए एवं आर दोनों की सत्य और आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी आपातकाल के बाद 1970 में चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है सीपीआई और सीपीआई, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान में इस प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर है 48वां कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित सही है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 933 ग्रामीण का था, नगर का 214 था और 928 कुल था। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कितने एस्बेस्टोस खानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है केवल 3। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 किस वर्ष सर्वाधिक 1901 से 2025 तक किस वर्ष सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर है 2012 में। ठीक है। 74, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार किस जिला युग में सबसे कम कुल वनावरण में था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चूरू तथा हनुमानगढ़। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, 2022-23 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल में सर्वाधिक था? तो उसका राइट आंसर है बांसवाड़ा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। मतलब रिको में कोटा श्रीनगर एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, भिवाड़ी में जापानी किए गए, सीतापुरा में सेज। ठीक है। विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर झील के पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब बेलाडीला मध्य प्रदेश, ये गलत है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। यूएसडी मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है अल्सीफोलस। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारों पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है? तो उसका राइट आंसर है गोरखपुर। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, पीएम, ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड अनुत्तरित। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कयाल भारत के भू आकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है।
तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मालाबार तट। निम्न में से कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है? तो ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत, ये नहीं है। 31वां यूएन जलवायु परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो उसका राइट आंसर अंतालिया में। कहाँ होगा? अंतालिया में। COP 31 की मेजबानी तुर्की के अंतालिया एक प्रमुख दावेदार और चर्चा में रहा है। सैन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका राइट आंसर भूमध्य सागर और हिंद महासागर। स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो उसका राइट आंसर जनता की राय के अनुसार महाराज ने मणिपुर में जून 1949 में चुनाव करवाया था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। तो उसका राइट आंसर है सही ए और ब दोनों सत्य है। निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं था? तो उसका राइट आंसर गोपीनाथ शाह का बिल्कुल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, तुवात उल मुवाद्दीन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। सल्तनत अधिकारियों एवं उनके कार्यों से संबंधित कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो उसका राइट आंसर है दबीर ए खास, शासी अंगरक्षकों का प्रमुख। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर का है। प्रयाग परिस्थिति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसकी भाषा संस्कृत है, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। किस सूफी संत को भारत के सूफी संप्रदाय चिश्ती सिलसिले स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संत जसनाती के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका राइट आंसर प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य एवं इस संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान के निम्न लोक नृत्यों को उनके प्रदर्शनों के स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो उसका राइट आंसर और सही उत्तर 2 है। ठीक है, मतलब पहले में ए में 3 नंबर, ये बम नृत्य कहाँ का? जालौर का है। बी में 1 नंबर, मतलब वल्लर अलवर भरतपुर का है। ढोल नृत्य कहाँ का है? सिरोही का। अग्नि नृत्य कहाँ का है? यार इसमें क्या गलत बता रखा है क्या? चल देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेले राजस्थान के पशु मेले हैं? तो इसका राइट आंसर सभी है, बिल्कुल सही उत्तर अवैध है। ठीक है, सीताबाड़ी मेला ये शहरी जनजाति का कुंभ है, ये पशु मेला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, चित्रकला कोटा शैली के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसका राइट आंसर है कोटा शैली के जयपुर शैली के पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई, ये गलत है। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कथनों पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 1 अब दोनों असत्य है। 25 मार्च को पूर्व राजस्थान बना था। उदयपुर का विलय तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। राजस्थान के दुर्गों एवं उनके प्रकारों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो उसका राइट आंसर है सिवाना दुर्ग मुख्य रूप से एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से जालोर के चौहान राजाओं को मतलब व्यवस्थित वो करना है। तो इसका राइट आंसर है पहले है उदय सिंह, चाचिकदेव, सामंत सिंह और कन्नड़देव। आज के लिए इतना ही है बस। हमने इसका जो क्विक एनालिसिस किया है कि मतलब आंसर दिया है।